नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। प्रदेश की नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा जी ने आज आगरा जनपद के फतेहाबाद नगर पंचायत पहुंचकर वहां के विकास कार्यों, क्षेत्रीय लोगों तथा सफाई कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर अधिकारियों के साथ नगर पंचायत कार्यालय में बैठक की। नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा ने एसडीएम फतेहाबाद जे.पी. पांडे एवं अधिशासी अधिकारी फतेहाबाद राघवेंद्र शर्मा को सफाई कर्मचारियों की समस्याओं का त्वरित समाधान कराने, विकास कार्यों में तेजी लाने तथा लोगों की मूलभूत समस्याओं का तत्काल समाधान कराने व सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ आम जन तक पहुंचाने के निर्देश दिए। मंत्री जी को सफाई कर्मचारियों ने अपनी समस्याएं बताते हुए कहा कि हमें मासिक मानदेय समय पर नहीं मिलता, झाड़ू की व्यवस्था नहीं की जा रही तथा मशीनों उपलब्ध नहीं है, ठंडी में वर्दी नहीं मिली। इस पर मंत्री जी ने अधिकारियों को इन सभी समस्याओं का शीघ्र समाधान कराने को कहा। उन्होंने सफाई कर्मचारियों को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि आप अपने नगर को साफ सुथरा, स्वच्छ एवं सुंदर बनाएं, जिससे कि यहाँ का जनजीवन खूबसूरत बने। यहाँ के लोग बाहर जाने के बजाय बाहर से लोग यहाँ पर आकर रहें, बाहरी लोग यहाँ आकर उद्योग लगा सके, जिससे कि यहाँ की बेरोजगारी दूर हो सके। मंत्री जी ने सफाई कर्मचारियों और उनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई के बारे में भी पूछा। उन्होंने बच्चों को नियमित स्कूल भेजने को कहा। उन्होंने कहा कि जीवन में सभी को अपने समर्थन के हिसाब से संघर्ष करना चाहिए। बच्चे की पढ़ाई के साथ साथ उनका पालन पोषण पूरी जिम्मेदारी के साथ करना चाहिए। नगर विकास मंत्री एसडीएम फतेहाबाद जे.पी. पांडे तथा अधिशासी अधिकारी राघवेंद्र शर्मा को नगर की नियमित साफ सफाई करने, सफाई में मशीनों का अधिक से अधिक प्रयोग कराने, सफाई कर्मियों का मासिक मानदेय नियमित रूप से देने, नाली खड़ंजा तथा तालाब बनाने विशेष ध्यान देने को कहा। इस दौरान फतेहाबाद विधायक छोटे लाल वर्मा ने रामनगर में बनाए गए 20 करोड़ रुपए की लागत से 3 किलोमीटर लंबाई का बनाए जा रहे नाले की समस्या को उठाया, जिसके निर्माण में देरी हो रही है तथा गलत निर्माण से नाले का पानी ढलान की ओर नहीं जा रहा है। इस पर मंत्री जी ने एसडीएम कार्रवाई संस्था के प्रोजेक्ट मैनेजर टीपी शर्मा को फोन लगाकर नाले का निरीक्षण करने तथा खामियों को तत्काल दूर करने के निर्देश दिए। विधायक के पीएम आवास योजना में भ्रष्टाचार की शिकायत पर उन्होंने एसडीएम को इसकी जांच कराकर दोषियों पर सख्त कार्रवाई करने को कहा। फतेहाबाद नगर पंचायत की पूर्व चेयरमैन श्रीमती आशा देवी ने इस दौरान बताया कि विभाग 0-5 वर्षों में 1250 पीएम आवास दिए गए हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की मूर्ति की स्थापना दीनदयाल पार्क में और कराई जानी है। उन्होंने बताया कि 0 से 10 वर्षों में यहाँ पर काफ़ी बदलाव हुआ है। इस नगर पंचायत का काफ़ी विकास हुआ है। यहाँ पर बिजली आई, नाली खड़ंजा व सड़कें बनाई गई। लोगों की इस नगर पालिका परिषद बनवाने की मांग की है। इस दौरान नगर विकास मंत्री ने नगर पंचायत कार्यालय को एवं वहाँ के कार्यालय परिसर में रखी हुई मशीनों और ट्रैक्टर टाली आदि का भी निरीक्षण किया तथा खराब चीज़ों को शीघ्र बनवाने को कहा। इस दौरान नगर के गणमान्य नागरिक, नगर पंचायत के वित्त नियंत्रक, सफाई कर्मचारियों में अनिल, जितेंद्र कुमार, महेश, हरीश, कमल एवं महिला सफाई कर्मचारी भी उपस्थित थी। वह फतेहाबाद ट्रांसमिशन पावर हाउस का औचक निरीक्षण भी किया। न्यूज 9 भारत के लिए अशोक कुमार यादव की खास रिपोर्ट। था आज मैं फतेहाबाद नगर पंचायत की मुलाकात के लिए मैं लखनऊ से चलकर सीधा फतेहाबाद आया। मेरे मन में एक इच्छा थी कि चूंकि मैं आगरा जिले का प्रभारी मंत्री हूं, तो मुझे वहां की स्थानीय संस्थाओं को और ऐसे जो हमारे ग्रामीण अंचल की जो संस्थाएं हैं उनको मैं प्रत्यक्ष जाकर देखूं। क्योंकि आगरा जाकर के तो हमने एक मीटिंग किया भी और आगे भी करते रहेंगे, लेकिन जब तक हम स्थानीय स्तर पे चीज़ों को नहीं देखते हैं तब तक वास्तविकता, सच्चाई मालूम नहीं पड़ती है, उसमें परिवर्तन नहीं आ पाता है। अपनी उस भावना के तहत परसों हमसे माननीय विधायक जी मिले थे। मैंने इनसे रास्ता पूछा कि कहाँ से कैसे जा सकते हैं। इनको मैंने बताया भी नहीं कि मैं सोच रहा हूँ आने का। आज मैं फतेहाबाद नगर पंचायत आया और आपने जैसा देखा, यहाँ के सभी कर्मचारियों के साथ, विशेष रूप से जो सबसे छोटे कर्मचारी होते हैं, जो सफाई कर्मचारी होते हैं, उसमें महिला और पुरुष दोनों थे, उनके साथ मेरा वार्तालाप हुआ। और मेरा बहुत पहले से, जब से मैं मंत्री बना हूं तब से मेरी मन की बात है कि सफाई जो है सबसे आवश्यक कार्य है। सफाई के बिना हम अपने नगर निकायों को या नगर पंचायतों को बेहतर नहीं दिखा सकते। स्थापन की सबसे छोटी इकाई होती है। वहां आकर के मैंने जो
बातचीत किया उससे मुझे स्वयं बहुत फायदा हुआ है, क्योंकि उन्होंने जो बातें बताई, चाहे झाड़ू मिलने में दिक्कत हो, उनको झाड़ू के वजन की दिक्कत हो, मोटा झाड़ू, छोटा झाड़ू, पतला झाड़ू, ये सब बातें जो है सामान्य रूप से मालूम नहीं पड़ पाती हैं। उनके पगार में जो समस्याएं आती हैं, नियमित पगारें नहीं हो पाती हैं। जो हमारे पास मशीनें हैं, ट्रैक्टर हैं, उसमें से आधे खराब, आधे ही काम करने की स्थिति में होती है। ये सारी परिस्थितियां जब तक हम नीचे के स्तर पे आके बात नहीं करते हैं तब तक मालूम नहीं पड़ती है। ऐसा इन बातों को लेकर के मैं पिछले 1 साल से, सामान्य बातें हैं लेकिन इसमें मैं 1 साल से जो लगा हुआ हूँ सुधारने का, उसी अपनी सुधारात्मक भावना के तहत मैं यहाँ प्रत्यक्ष देखने आया। आपके द्वारा ये पहल, मुझे आशा और विश्वास है कि हम इस परिस्थिति को और बेहतर बनाते हुए ये इस नगर पंचायत की व्यवस्थाओं को और बेहतर बनाएंगे। सर, आपने पहली बार बिना कार्यक्रम के आना किया, जैसे पहले कार्यक्रम आता था, तैयारी हो जाती थी, तो सर क्या मोटिव है, क्या आप अलग से करना चाह रहे हैं? मैं ऐसा अक्सर करता हूं कि मैं चाहे बिजली का हो, चाहे नगर निकाय का हो, मैं बता करके जाने में, आप जानते ही हैं, बहुत सारा प्रोटोकॉल, बहुत सारा तामझाम, सब लोग अच्छे कपड़े पहने हुए लोग प्रस्तुत होते हैं। मैं ये नहीं चाहता था। मुझे सच में मेरे मन में इच्छा थी कि मैं वास्तविकता देखूं कि साहब यहाँ की क्या परिस्थितियां हैं। वो मैंने देखा भी, अब उसमें जो भी अच्छा हो सकेगा किया जाएगा, क्योंकि मेरे मन में जरूर ये इच्छा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वच्छ भारत का जो सपना है, माननीय योगी जी का जो स्वच्छ भारत का सपना है, मेरा खुद का, जैसा मैंने कहा कि सफाई और सुंदरता नगरों में बढ़े, और मैंने जैसा यहाँ कहा कि हमारे नगर जो हैं बाकी निवेश के लिए, बाकी बेहतरी के लिए चुंबक का काम करते हैं। अगर नगर अच्छा होगा तो फैक्ट्री लगाने वाला वहाँ आएगा, कोई डॉक्टर को अपनी दुकान खोलनी होगी वो भी वहाँ आएगा, किसी को स्कूल खोलना होगा वो भी उस नगर में आएगा। इस प्रकार वो एक मैग्नेट का काम करते हैं। इस भावना के साथ मैं इस नगर विकास विभाग के कार्य को मैं लेते हुए मैं इस कार्य में लगा हूँ। आप सबका भी इसमें सहयोग है, ऐसी मेरी प्रार्थना है। सर, 2 बार गाड़ियों के बारे में जो बताई गई नगर पंचायत कर्मचारियों की गाड़ियां हैं, संसाधन नहीं है, कैसे क्या निर्देश दिए गए हैं? निर्देश ये दिए गए हैं कि जो संसाधन हमारे पास हैं उनकी तात्कालिक रिपेयरिंग होनी चाहिए। जहाँ तक झाड़ू की और छोटे छोटे उनके जो टूल्स की बात है, उनके जो संसाधन होते हैं उसको तुरंत हम लोग देख करके उसको ठीक करेंगे। ट्रैक्टर और गाड़ियों की व्यवस्था को ठीक किया जाएगा। कुल मिला के जो संसाधन उनका सदुपयोग होना शुरू हो। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत। नमस्कार।